देश में कोरोना वायरस के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रहे हैं और 5 से 6 मरीजों की मौत भी हो रही है। और पिछले 8 दिन में कोरोना के 3000 से अधिक एक्टिव केस बढ़े हैं, तो वहीं 52 लोगों की मौत भी हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग ने 30 मई को देश में 2710 एक्टिव केस और 7 मौतों की जानकारी दी थी और 7 जून को ये संख्या 5755 तक पहुंच गई, जबकि 59 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और कर्नाटक में शनिवार को 2 और मरीजों की मौत हुई है और गुजरात में कोरोना के 183, महाराष्ट्र में 86 और कर्नाटक में 57 नए मामले सामने आए। और इस तरह देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 6000 के पार हो गई है और अब मृतकों की संख्या 61 पहुंच गई है। इधर तेजी से बढ़ रहे केसों के बीच में गुजरात सरकार ने कहा कि हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर ली हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन इतना गंभीर नहीं है। हम किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए, हर दिन 400 नए केस जो है वो कोविड के सामने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि स्थिति जो है वो सामान्य है, इतनी ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। आप जितना हो सके उतना अपना ख्याल रखें। तो एक हफ्ते में कोरोना से 50 मौतें हो गई हैं, 3000 के पार जो है वो केस पहुंच गए हैं और मामले जो हैं वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन गुजरात सरकार भी यही कह रही है कि कोविड से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और स्थिति इतनी भयावह नहीं है जितनी की पिछली बार थी। अमरोहा पुलिस ने शनिवार को नकली नोट बनाने और उन्हें बाजार में चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी अमित कुमार आनंद के अनुसार गिरोह पिछले 1 माह से सक्रिय था और मुख्य आरोपी एक पैथोलॉजी लैब का संचालक है। उसने 1 महीने पहले एक प्रिंटर खरीदा था और प्रिंटर की क्वालिटी देख करके उसने 50 रुपए के नकली नोट बनाने शुरू कर दिए और इन नोटों को बाजार में चलाने के लिए उसने पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 2 युवकों को लगाया। और मामला तब सामने आया जब आदमपुर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार ने नकली नोट पहचान लिया और दुकानदार ने युवक को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह की पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 रुपए के 23 नकली नोट, एक प्रिंटर, एक बाइक, 3 मोबाइल और नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला कागज भी बरामद कर लिया है और सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जो है वो आगे की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो एक प्रिंटर, 3 मोबाइल और बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया और साथ ही नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। प्रिंटर की क्वालिटी देख करके ये आइडिया आया और 50 रुपए के नोट ये आरोपी छाप रहे थे और छाप करके इसको चला रहे थे। अब ये आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। इनसे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में प्रकाश पाया इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनुज, इसकी पैथोलॉजी और अन्य 2 अभियुक्त है यहाँ काम करते हैं सैंपल कलेक्शन पर। लगभग 1-1.5 महीने पहले इन्होंने एक अच्छा प्रिंटर खरीदा था और जब उससे फोटोकॉपी निकालते थे तो उनको आइडिया है कि इससे हम नोट बना सकते हैं। इन्होंने 50-50 रुपए में नोट बनाए और स्थानीय बाजारों में इसको चलाया भी। हवारसी और असमौली में इन्होंने इसका उपयोग करना बताया। इनके पास से 23 नोट 50 रुपए डिनोमिनेशन के। मुजफ्फरनगर से खबर अब आपको बता दें, सड़क पर दबंग की गुंडागर्दी और दबंग व्यक्ति ने युवक को सड़क पर पीटा। लात घूंसों से सड़क पर युवक की पिटाई की और दबंग की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। कोतवाली के रामलीला टीले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और गुंडों की दबंगाई का ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस तरीके से ये युवक जो है ये आपस में मारपीट कर रहे हैं। सड़क पर दबंग की गुंडागर्दी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर के वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति को इस दबंग युवक ने बीच रोड पर कितनी बुरी तरीके से पीटा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पत्रकार स्वर्गीय शक्ति मणि त्रिपाठी की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और खीरा मंडी के
निजी मैरिज हॉल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल ने शिरकत की और साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद जगदंबिका पाल ने सपा सांसद रुचि बीरा के ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा और बेफुजूल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रुचि बीरा ने देश को शर्मसार किया है और अखिलेश यादव की पार्टी के लोग सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की सेना का, उनके पराक्रम का अपमान कर रहे हैं और रुचि बीरा को माफी मांगनी चाहिए। तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि भी दी गई। अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अगर कहना है तो लोकसभा के सांसद हैं, उनको लोकसभा के रुचि बीरा सांसद हैं, उनको अवसर मिलेगा, उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो देश की सेना का, उसके पराक्रम का, उसके शौर्य का अपमान कर रहे हैं, वो देश को शर्मसार कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। और अगर अखिलेश में नैतिकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई। और इसी बीच अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया का दौरा करेंगे। जनता महाविद्यालय ग्राउंड में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रगतिशील कृषकों का सम्मान होगा, बीज वितरण और योगी का किसानों को संबोधन भी होगा। 1 घंटा 20 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया में मौजूद रहेंगे। कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग राज्य मंत्री बलदेव सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रगतिशील कृषकों का सम्मान और बीज वितरण का कार्यक्रम है। 1 घंटा 20 मिनट तक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया में मौजूद रहेंगे। किसानों को भी संबोधित वो करेंगे। तो देखिए, सुरक्षा को लेकर के भी तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। आयोजन में प्रगतिशील कृषकों का सम्मान होगा, बीज वितरण भी होगा और करीब 1 घंटा 20 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो औरैया में मौजूद रहने वाले हैं। बेहद खास आज का ये दिन, किसानों के लिए भी बेहद खास है आज का ये दिन। किसानों को बीज वितरण होगा और साथ ही योगी आदित्यनाथ किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रगतिशील कृषकों का सम्मान भी किया जाएगा इसमें। और देखिए, करीब 1 घंटा 20 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो औरैया में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और बस कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए आज का ये दिन जो है ये बेहद खास रहने वाला है। जनता महाविद्यालय ग्राउंड में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच जाएंगे और इसके बाद में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो किसानों के लिए ये आज का दिन बेहद अहम है। जनता महाविद्यालय ग्राउंड में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बीज वितरण भी होगा, साथ ही कृषकों का सम्मान भी योगी आदित्यनाथ जो है वो करेंगे। देखिए, राज्य मंत्री बलदेव सिंह भी योगी आदित्यनाथ के साथ में इस कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहने वाले हैं। जनता महाविद्यालय ग्राउंड में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। करीब 1 घंटा 20 मिनट तक किसान सम्मेलन में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह भी इस दौरान सीएम के साथ में मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए, इस कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषकों का सम्मान भी होगा, साथ ही बीज वितरण भी होगा। इसलिए आज का ये दिन जो है वो किसानों के लिए बेहद अहम रहने वाला है।
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग राज्य मंत्री बलदेव सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता आकाश से ले लेते हैं। आकाश, कार्यक्रम की शुरुआत कितनी देर में होगी? और देखिए आज का जो ये दिन है ये किसानों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। जी मैम, आपको बताते चले कि औरैया जनपद के अजीतपल कोतवाली क्षेत्र में एक कार्यक्रम जनता विद्यालय से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृषकों को काफी भारी मात्रा में सम्मान किया है। लगभग अपने औरैया क्षेत्र से 2 लोग हैं और अदर क्षेत्रों से काफी लोगों को सम्मान किया जाएगा। अदर जिले आसपास के क्षेत्र कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, उरई आदि क्षेत्रों से इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आईजी, डीआईजी और अदर क्षेत्रों के काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रुकी हुई है और जांच पड़ताल की जा रही है। जी मैम, देखिए किसानों का सम्मान भी किया जाएगा, साथ ही बीज वितरण भी आज इस कार्यक्रम में होना है। बीज वितरण कार्यक्रम जो है बलदेव साहू जी करेंगे। बाकी जो सम्मान सम्मान को योगी जी करेंगे। काफी 14 लोगों को सम्मान करेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए नेशन 27।